कोर्स था, ओल्ड कोर्स था। ओल्ड कोर्स कब से चल रहा था? 2017 तक ओल्ड कोर्स चला था, समझे। इससे पहले कोई भाई बहन ग्रेजुएशन किया होगा तो उसमें पढ़ना था। उसमें क्या होता था? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होता था, ठीक है। जिसका एग्जाम होता था कि अगर नवंबर में एडमिशन लेती है, नवंबर 2017 में एडमिशन लेती है, तो इसका एग्जाम कब होता था? नवंबर या दिसंबर 2018 में। 1 साल का गैप होता था इसमें। और इसमें क्या होता था कि ऑनर्स पेपर होता था, पेपर 1, 2 और 3 3 पेपर होता था। अब ये सिस्टम 2017 से क्या हुआ? बंद हो गया। 2017 से ये सिस्टम बंद हो गया। पूरे ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, ना समझ में नहीं आएगा ये। अब 2017 के बाद में क्या हुआ? 2018 से आ गया CBCS। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं। इसी का मतलब है वो होता है CBSC। ये क्या लिखा है? CBCS। यहाँ क्या लिखा है? CBSC। इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका मतलब होता है, सी मतलब क्रेडिट, B से बेस, C से चॉइस और S से सिस्टम। क्रेडिट बेस चॉइस सिस्टम हो गया ये। तो 2018 से कितना तक चला ये? 22 तक। ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब 2022 से अभी कंटिन्यू चल रहा है। किसके तहत? NEP। सब लोग मोबाइल में देखी होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सुनी है ना? नहीं सुनी है? वीडियो बना लिए ना? अच्छे से बनाना, हमको भी भेजना। NEP का मतलब क्या होता है? नोट करो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं? NPU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग गुलाब चंद प्रसाद अग्रवाल डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। इसका फुल फॉर्म सबको पता है? हाँ। क्या? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। अब नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में जब सिलेबस सर्च करेगी मोबाइल में, तो उसमें क्या डालना होगा? FYUGP सिलेबस NEP 2022। ऑनर्स क्या हो गया? जियोग्राफी। जियोग्राफी कहाँ का? रांची यूनिवर्सिटी। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डालेगी तो क्या आएगा? तुम्हारा मोबाइल में आ जाएगा सिलेबस, ज्योग्राफी का डिटेल जितना पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या होता है? FYUGP। F से हो गया 4, Y से ईयर, U से अंडर, पॉलिसी, G से ग्रेजुएट, P से प्रोग्राम। नोट करो इसको। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जहाँ दिक्कत होगा खड़ा होकर पूछेगा, नहीं पूछेगी नहीं समझ में आएगा। ये ऑफिशियल साइट लिखी सब लोग, सिलेबस का साइट।
जैसे अभी सर बता रहे थे 8 सेमेस्टर तक है 4 ईयर। अब आता है सेम 1 सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 का एडमिशन कब लिया है? अगस्त सितंबर में एडमिशन लिया अगस्त तक। नहीं, अगस्त। हाँ। अगस्त 2025 में एडमिशन ली होगी। अब अगस्त से जोड़ो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। जनवरी 6 महीना कितना होता है? 6 महीना। पहले जो 1 साल वाला सिस्टम था खत्म हो गया। ये 6 मंथ का हुआ 1 सेमेस्टर। तो यार बात अब ये 6 मंथ का जो 1 सेमेस्टर आया इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? सेट हो गया, एमडीसी हो गया, एईसी हो गया, एमएन हो गया, बीएससी हो गया और एमजे हो गया। 2 4 6 पेपर हो गया। अब अभी सर ने बोला कि 500 नंबर का है एग्जाम। तो ये 6 पेपर हुआ तो ये टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? 600 नंबर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि 500 नंबर आप बोल रहे हैं, 500 नंबर कैसे होगा, है ना? अभी तुमने इससे पहले देखा कि ये क्रेडिट सिस्टम में बताया था, सीबीसीएस का फुल फॉर्म बताया था ना, क्रेडिट सिस्टम। इसमें भी क्रेडिट है। जब सिलेबस उठा के देखेगी तो सेट पेपर एमडीसी पेपर कितना का है? आर्ट्स में 4 क्रेडिट होगा। ये भी है 4 क्रेडिट। 1 क्रेडिट मैंने लिख दिया। ये पेपर का कॉलम हो गया, ये क्रेडिट का कॉलम हो गया। क्या यहाँ ये कितना है? 2 क्रेडिट का, समझे? बता रहा क्रेडिट। ये 2 क्रेडिट का हो गया। एसी बीएससी तुम्हारा कितना का है? बीएससी 4 क्रेडिट। सेक कितना का है? 3 क्रेडिट। 3 क्रेडिट हो गया। एमडीसी कितना का है? 3 क्रेडिट। एमडीसी 3 क्रेडिट। एमएन एमएन 4 क्रेडिट, ठीक है। एमजे 4 क्रेडिट। हाँ 500 नंबर हो गया। अब आता है क्रेडिट। अब ये क्रेडिट का मतलब होता है कि 1 क्रेडिट मतलब कितना? 25 नंबर, समझे? अब ये 3 क्रेडिट है। 3 क्रेडिट है, कितना आ गया? 75 नंबर। ये भी 3 क्रेडिट है, कितना आया? 75। ये 2 क्रेडिट है मतलब 50। ये में कितना है? 4 क्रेडिट। 100 नंबर। ये भी 4 क्रेडिट। 100 नंबर। ये भी 4 क्रेडिट। 100 नंबर। अब जोड़ो 100 200 300 350 और 75 दूना 1.5 कितना हुआ? 500 नंबर हो गया। अभी मैंने बोला था ना कि 500 नंबर का टोटल एग्जाम है। सर भी बोले थे 500 नंबर का ये एग्जाम है टोटल।